साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। चानन हो चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। आज भाग जाग गए मेरे के झूले में शाम आ गया। आज भाग जाग गए मेरे के झूले में शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। शाम आया घर बजियां बधाइयां। 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 सारी संगत रल खुशियां मनाइयां। 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 आज रौनकां ने छाइयां ने तेरे घर शाम आ गया। आज रौनकां ने छाइयां ने तेरे घर शाम आ गया। आज चानन है होया चुफेरे सयोनी घर शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी मेरा शाम आ गया। आज भाग जाग गए मेरे के झूले में शाम आ गया। सोना मेरे श्याम का रूप निराला। 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 सुंदर मुखड़ा है भोला भाला। 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 ये तावत दिन दिल विच मेरे के मेरे घर शाम आ गया। ये तावत दिन दिल विच मेरे के मेरे घर शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी घर शाम आ गया। चानन हो गया है चार चुफेरे सयोनी घर शाम आ गया। आज भाग जाग गए मेरे के झूले घर शाम आ गया। आज भाग जाग गए मेरे के झूले घर शाम आ गया। इतनू वेख वेख में जीवा। 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 प्रेम दे प्यास भर भर 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 जीवा। तेरे चरना च सुख ने घनेरे च मेरे घर
बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आज झूले में विराजमान हुए सरकार को दूसरा दिन हो गया। 3 त्रैलोकी समेट के बैठे हैं छोटे से झूले में। देखो वो भला इसमें आने वाले पर आए। और हकीकत क्या है, ये वाला ना फ्रेम वैसे भी बड़ा और पहनाव उनके जो अब करने लगे तो इतनी ही गुंजाइश थी कि सीधे सीधे बैठ जाएंगे और स्वेटर वेटर क्योंकि वो थोड़ी साइड और मोटी हो जाएगी तो नहीं पहन पाएंगे। और जैसे हम विराजमान करने लगे, लाज कैसे रखते हैं, जैसे ही विराजमान करने लगे तो अटक गया यहीं पर ही गाड़ी। मैंने कहा अब का हुई। तो वह एकदम से वो एक भजन सा याद आ गया, बड़ा पुराना, सुना हुआ होगा आप लोगों ने भी। हारा वाले गरीबों की लाज रखना, हारा वाले गरीबों की लाज रखना, आबरू बेसहारों की आज रखना, आबरू बेसहारों की आज रखना, हारा वाले गरीबों की लाज। बस इतने में गए अंदर। ये तो मैंने 2 लाइनें सुना दी, पहली ही लाइन पूरे होते होते सरकार अंदर विराजमान हो गए। कैसे कैसे कदम कदम पे संभालते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये उनके सिवाय कोई नहीं बता सकता। छोटी सी बात, अभी स्वामी जी का प्रोग्राम हुआ, जो ग्रंथ में लीलाएं आ गई हैं वो तो बहुत सुन चुके हो, लेकिन जो खुद की बीती हुई हैं वो एक अपना अपना अनुभव आता है। तो हमें ये था, ये लॉकडाउन चल रहा है और सब संत महात्माओं को हम बुलाना तो चाहते हैं, पर पता नहीं कृपा करेंगे नहीं करेंगे, ये तो संतों की मौज है। अपनी तरफ से कार्ड वार्ड दे दिया था और हमने 150 संत महापुरुषों का ही केवल रखा हुआ था, लेकिन 200 से ऊपर संत थे और इनका खेल जो रखे थे थैले 150 ही थे और 200 से ऊपर सब संतों को दिया गया, सबका हो गया, लेकिन इनकी जो खेल चलती है उसके तो फिर आगे कोई बात नहीं बन पाती ना। देने के बाद भी 8-10 थैले बच गए थे।
उसके बाद पता नहीं ये 5-6 लोइयाँ अलग से कैसे बच गई, ये नहीं समझ में आई आज तक। एक बार अगर हम सच्चे मन से उनसे कह दें कि गुरु महाराज जी अब लाज आपके हाथ में है, फिर तो बचाते हैं। पर हम अगर बीच में अपना अहम लेके आ जाएं कि नहीं ये हम कर लेंगे, ये हम ऐसे हो जाएगा, फिर वो कहते हैं कर लो भाई, फिर वो अपनी लीला को खींच लेते हैं। प्यारे, सुनाई है पहले भी बात, श्री गुरु महाराज जी अभी घर पे ही थे, तो भाई की शादी थी, और पहले तो बारात भी कई कई दिन तक रुकती थी। पता नहीं क्या सूझी मालिक को, घर वालों को ये रहा, माता जी वगैरह को, कि अब जाना है, 7-8 दिन बारात रुकेगी, पीछे दूध खराब हो जाएगा। उन्होंने सब दूध फिनिश कर दिया, और हमारे भाई साहब बोले जी हमको तो दूध पीसा। वो बोले तो दूध कितने पीसे, दूध को ना, कहते हैं दूध पीसा। जब बार बार बच्चों की तरह हठ सी चलने लगी, क्योंकि महापुरुष हठ भी करते हैं जितने भी, चाहे कन्हैया को देख लो, राम जी को देख लो, इनको देख लो, किसी को भी, हर महापुरुष की हठ के पीछे एक राज जरूर होता है। तो इन्होंने भी थोड़ा सा हठ कि दूध पिएंगे, दूध पिएंगे, पर दूध तो है नहीं। जब थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने कहा नहीं हम तो पिएंगे पिएंगे पिएंगे, माता जी ने पकड़ी चाबी, कहते एल है पुत्र चाबी, और रही रसोई, जिथे तेन दूध मिले जाके पी ले। क्योंकि माता जी को मालूम था दूध नहीं है, वो इसलिए उन्होंने फिनिश किया कि पीछे खराब हो जाएगा। बारात 8-8 दिन रुकती है तो पीछे कैसे करेंगे, जाना सभी को। अब 5 मिनट 10 मिनट अंदर से रसोई से नहीं निकलिया बाबूजी हमारे, तो माता जी ने दीदी को भेजा, भामा दीदी को भी, देख जाके भी बंदा गया सी अंदर, कितने रह गया, कैसे ढूंढ रहा, दूध तो है नहीं है रसोई में, तो कर क्या रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद जब दीदी ने देखा तो क्या देखा, एक चम्मच से लेके बड़े भगोने तक जितने भी बर्तन रखे थे सब दूध से भरे। बोलो जयकारा, बोले गुरु महाराज की जय। और सब के सब बर्तन जब दूध से भरे हुए हैं, अब ये बैठे हैं चुपचाप देख रहे हैं सब सारे बर्तनों को, क्योंकि लीला तो खुद ही कर बैठे, और देख रहे हैं सब बर्तनों को। दीदी ने कहा बाहर बुलाया जा रहा है, और बाहर बुलाया जा रहा है, इतनी तो बात सेंटेंस वो बोल भी नहीं पाए, तो देखा ये तो सारी रसोई दूध ही भरी पई है, एक ही हुआ। अब माता जी को दूसरी टेंशन हो गई कि ये संभाला कैसे जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा। और पहले तो बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था, अब तो ये और इन्होंने खेल कर दिया, अब ये दूध तो फिर फटने का डर है, और जाना भी है बारात में। तो एक ना ऐसे छोटकी सी बल्टोइयाँ टाइप की होती थी, नीचे से गोल, बल्टोई बोलते हैं आप लोग, देखो क्या बोलते हैं। तो वो उठा लाए और बोलने लगे, बीजी सारा दूध एदे च पाओ चा। बोल एड्डी वड्डियां वड्डियां बल्टोइयां, और मार एड्डे बड़े गागरां भरतियां पुत्तर तैं दुध दियां, तो इन्नी तेरी बल्टोई च की आएगा। कहते पाओ चा। अब पाओ चा तो फिर पाओ चा, एक गया दूजा गया तीजा गया, सारी बाल्टियाँ बुल्टियाँ बल्टोइयाँ गागरें जितनी भी थी सारी उतनी सी बल्टोई में समा गई। और जब सारी उसमें समा गई, गरम गरम करके ठंडा करके माता जी से बोले, बीजी ये दूध साढ़े नाल जैसी, ये भी वैसी, ये उत्थे दूध जाएगा। हाँ बीजी ये दूध नाल वैसी। मैं बताया महापुरुषों की लीला का कुछ पता नहीं चलता, ये क्या खेल कर रहे हैं और सामने क्या कर रहे हैं, पर्दे के सामने पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आती। अब दूध वहाँ पहुँच गया भाई, अब बच्चा है, हठ कर रहे हैं, क्या बात है कुछ पता नहीं। और फिर ये भी था कि हाँ साथ ही चला जाएगा तो शायद बच जाए, नहीं तो यहाँ तो और ख़राब हो जाएगा। तो चलो भाई ले चलो सारा। और वहाँ जब पहुँचे तो शाम के समय पहले
दूध पत्ती या चाय वाय कुछ नहीं होती थी, सीधा सीधा दूध ही पिलाया जाता था। तो दूध जब शाम को देने की बारी आई तो अब वो लोग बड़े परेशान, क्योंकि उनकी एक साथ 2 गाय ख़त्म हो गई थी, दूध था नहीं। अब मालिक माता जी से कहते हैं ये दूध उधर पहुंचा दो, ये दूध वहाँ जाएगा, इधर नहीं रहेगा, उधर भेज दो। अब भाई साहब लेके दूध उधर को चले गए, और वही दूध क्या बरकत वाला दूध था। 8 दिन तक वो दूध ख़त्म किए नहीं ख़त्म हुआ। 8 दिन तक इन्हीं के घर का दूध इन्हीं को पिलाया गया, यहीं पर ही वो चला। लेकिन मीडिएटर ससुराल वाले बन गए। जैसे आप ही लोगों की लाई हुई चीज़ होती है और वहाँ तक पहुँचती है, प्रसाद बन जाती है, आप तक ही पहुँचती है। आप तो केले लाए थे, लेकिन अब आपको प्रसाद दिया जाएगा। ऐसे ही वहीं से ही घर से ही दूध आया, और दूध आकर के वहाँ पर पहुँचा, और वहीं से फिर वापस वो नाम उनका कर दिया। क्योंकि हमारे से कुछ होता नहीं, और हम सोचते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने मैं। और ये सब कुछ करते हैं, और फिर भी कुदरत करेगी, कुदरत पे छोड़ते हैं। अरे ये भी कुदरत कर देगी, कुदरत भला करेगी, कुदरत करेगी, कुदरत करेगी। पर इसीलिए तो वो महापुरुष हैं, और हमको एक जीने का सही तरीका सिखाते हैं, खुद कर करके। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार कहीं पढ़ा, या शायद जब मिले थे तो बताया, कहते एक गांव में एक माता थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो ये खेलते खेलते जैसे ही वहाँ पे जाते थे, ये तो बस पहाड़ों के कंदराओं में जाके ध्यान पे बैठ गए, और जब वहाँ से वापस आते जाते कहीं भी होती थी मुलाकात, तो वो माता इनको गोद से लेके प्यार से बेटा बेली कह के बुलाती थी, प्यार से अपना बेटा मानती थी। एक दिन ये उसके घर पे गए माता के, तो मालिकों ने क्या देखा कि वो जो माता है एक बक्सा खोल के अपनी पुरानी सलवार, सुत्थन बोलते थे ना उधर, इसको फटी हुई है, जिसमें जगह जगह टाकियाँ लगी हुई हैं, और उसको देख देख के माता वो रो रही है, सुत्थन को। ये चुपचाप चले गए, बोले नहीं कुछ। जब हो गए 2, 4, 5 मिनट, तब फिर ये आगे हो कर के माता को पास गए। माता ने इनको प्यार से गले लगाया तो कहा, माता ये कैसी कपड़े हैं जिसको देख के आप रो पड़े हो, बात क्या है? तो श्री गुरु महाराज जी का वो पुराना वाला नाम ले करके माता ने कहा, बेटा ये मेरा मुकद्दर है, या मैं यूँ कहूँ कि ये मेरा नसीब है, लेकिन आज ये जो सब कुछ आया है ये तेरा नसीब है, क्योंकि तेरे से मिलने से पहले मैं ये फटे चिथड़े ही पहनती थी। आज तेरे को पा करके जब से मैंने तुझे अपना बनाया है, तब से मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिन में 1 आध बार आके इस सलवार को देख करके मेरा दिल ज़रूर भरता है कि मेरी तो औकात सिर्फ यही थी। आज अगर मैं कुछ हूँ तो वो सिर्फ आपकी बदौलत हूँ, आपके आशीर्वाद से हूँ, आपकी ही कृपा से। लेकिन हम तो पुराना सब भूल जाते हैं ना। भगवान कृष्ण के समय की एक बात याद आई। कन्हैया जी तब की बात है जब वो थे, तो एक उनका भक्त था, भक्त सारे ही हैं पर भक्त अपनी अपनी किस्म के हैं सब। तो एक बार वो भक्त इनके वहाँ पे पहुँचता है महल में,
और जा कर के कहता है, प्रभु ये कपड़ा पुराने हो गए हैं, अब एक जोड़ी कपड़ा और चाहिए। भगवान ने अपने कहा सेवादारों से, उसने एक कपड़ा जोड़ी और दे दिया। चुपचाप प्रणाम करके वो चला गया। कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब महीना, आधा महीना, 15-20 दिन समझ लो, महीना समझ लो, तो मालिकों को लगा कि जरा उससे मैं कुछ और भी पूछाऊँ, कुछ औरतों से ज़रूरत नहीं है। उसके घर जाते हैं वो और दाऊ जी, और जैसे ही उसके पास जाते हैं तो जा कर के उसको पूछते हैं। उसने बिठाया, आदर सत्कार किया, यथाशक्ति जो था उसके पास। प्रभु ने पूछा, हम ठाकुर जी को तो मानते हैं पर इसकी नहीं मान पाते हैं। यही एक दिक्कत आ जाती है हमारे लिए। गुरु महाराज जी को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं। राम जी को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। स्वामी जी को मानते हैं पर उन्हें की मानने में थोड़ी दिक्कत आ जाती। बाद में जो उसका स्वागत सत्कार हुआ, उसके बाद प्रभु ने पूछा, बेटा कुछ और तो नहीं तुझे चाहिए? तुम बहुत समय, 1 महीना हो गया, तुम ये कपड़े लेने आए थे और कपड़े लिए और वो तुमने पहने भी हुए हैं, तो कुछ और चाहिए तुझको? बात प्यारे सीखने की है। हमारे पास कितना भी कुछ आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन हमारी जो हवस है वो कभी भी ख़त्म, ये भी मिले, ये भी मिले। भगवान यही जताना चाह रहे थे कि ये भक्त मुझे इतना प्यारा है। क्यों? जब उससे पूछा गया कि भाई तुझे और कुछ चाहिए, तो उसने कहा, नहीं प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी दया दृष्टि और आशीर्वाद मिलता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसकी ज़रूरत थी सो आपने दे दिए। अब वो भी अपनी मूड में आए तो उन्होंने पूछा, भाई ये बता, जो इनसे पहले वाला जोड़ा था उसका तुमने क्या किया? हमें दूसरा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? 2 काम करेंगे, या तो इसको संभाल के रख लेंगे कि ये गुरु भगवान ने दिया था, और या फिर पहला फेंक देंगे फिर इसको पहनेंगे, है ना? यही करेंगे। और हम क्या करेंगे? क्यों भाई, ये बाहर वाले यही करेंगे। उसने कहा, प्रभु जो मुझे आपने पहले वाला जोड़ा दिया था ना, उसको मैंने समेट समाट के अपना तकिया बना लिया है। हमें जीना आना चाहिए, जीवन तो बड़ा मस्ती में बीतेगा। भगवान ने फिर पूछा, तो एक तकिया तुम्हारे पास तो पहले भी था, उसका क्या किया? उसका भी तो, उसको फेंक दिया? कहता, नहीं प्रभु, उसकी मैंने वो सिलाई विलाई खोल खाल के ना उसका पर्दा बना दिया। फिर भगवान भी भगवान थे, बोले फिर वो पहले वाले पर्दे का क्या किया? उस पर्दे का क्या किया तूने? कहता, प्रभु उस पर्दे के छोटे छोटे पीस करके मैंने रसोई में लगा लिए। चौके में भी ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ लगा लिए। ये भी पता नहीं कहाँ तक ले जाके छोड़ेंगे उसको। बोले जो पहले तुम्हारे कपड़े थे रसोई वाले, उनका क्या किया? कहता, नहीं, उसको जो है हमने उसको रखा संभाल के, और उसमें से एक एक करके सफाई में लगा दिया, वही पोछे में। पहले तो रसोई की सफाई में लगाया, फिर उसको बाद में बाहर की सफाइयों में लगा दिया। बोले ये तो पहले भी था, उसका क्या किया? जो पहले वाले पोछे थे तुम्हारे, उसको क्या करोगे? क्या तो उसको तो फेंक ही दिया होगा। बोला, नहीं प्रभु, लकड़ी जलाने में ना एक कपड़े को तेल से डुबो के आग आराम से पकड़ लेती है, तो वो मैंने आग जलाने के काम किया। भगवान ने उसको अपने गले से लगाया। बोले सही शब्दों में जीवन जीने की कला
सिर्फ तेरे पास है। लोग तो बस आई चलाई करेंगे। संसार के अंदर प्यारे व्यर्थ कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। वो एक आदमी था, पता नहीं इस गांव के अंदर ना, उसको पता नहीं क्या हुआ, एक गांव सारे का सारा अपना उस पर बैलगाड़ी पे सामान रख रखा के ना, कहते हम गांव छोड़ के जाएंगे। तो दूसरे गांव में आ गए। तो दूसरे गांव के अंदर जो है वो किसान हल चला रहा था। तो उन्होंने किसान से पूछा, भाई यहाँ के लोग कैसे हैं? किसान ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? बोले हम फलाने गांव से आए हैं और हम उसे छोड़ना चाहते हैं। किसान ने पूछा तुम उसे छोड़ क्यों रहे हो? क्यों छोड़ के आए हो भाई अपने गांव को? कहता क्या बताएं भाई, वो गांव के लोग बड़े गंदे हैं, ऐसे ही गालियां बकते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, ना करने देंगे, पागल हैं लोग, वहाँ के लोग बड़े गंदे हैं। तो इस वजह से हम वो गांव छोड़ना चाहते हैं। अगर बता दें यहाँ के लोग कैसे हैं तो फिर हम यहीं बस जाएंगे। किसान भी जरूर किसी पूरे गुरु का शिष्य रहा होगा। कहता ऐसा है भाई, ये इस गांव के लोग उस गांव से भी ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा, बोले हाँ, तुम जो उस गांव की तारीफ कर रहे हो ना कि वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, ये गांव के जो लोग हैं वो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। तो वो गांव वाला जब अपना ठेलवा आगे थोड़ा सा चलाने ही जा रहा था कि दूसरी साइड से एक और गांव के लोग आ गए, एक अपना ठेले पे सामान लेके, कुछ एक बंदे। तो उसने पूछा भाई ये बताओ यहाँ के लोग कैसे? अब दूसरी पार्टी पूछ रही है उसी किसान से कि यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं। उससे भी वही सवाल, फिर तुम अपना गांव छोड़ के क्यों आए, ये बता दो। उसने कहा कि देख मेरे भाई, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये काम धंधे के चक्कर में हमारे गांव में अकाल पड़ गया, प्रकृति का प्रकोप हो गया और इस काम के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में हमें दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। आप केवल ये बता दो यहाँ के लोग कैसे हैं, जैसे ही हमारा काम हम कुछ सेट होएगा हम तो अपने वापस गांव जाएंगे, हमें हमारा गांव नहीं छोड़ना। किसान बोला यहाँ के लोग तो तुम्हारे उस गांव से भी बहुत अच्छे हैं। वो पहली वाली पार्टी वहीं खड़ी थी अभी। उसने कहा भाई ये बताओ, अभी तूने मेरे से कहा है कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, अब इसको कह रहे हो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आखिरकार यहाँ के लोग हैं कैसे? किसान ने कहा जैसी तुम्हारी दृष्टि है। लोग कहीं के भी अच्छे बुरे नहीं होते, सोच हमारी अच्छी और बुरी हो जाती है। और अब बताया था ना, टूटे मटके से भी कुशल किसान पानी भर ही लेता है। वो यही काम ऐसे, ये ऐसे महापुरुष ही कर सकते हैं। हमारे पास तो छोटा सा चीज़ खराब हो जाए फेंक दो। कई बार ऐसा होता है, डेकोरेशन करनी होती है तो हम पहले देखते हैं हमारे पास बचा हुआ माल क्या है। हम जल्दी नहीं, डेकोरेशन के लिए हम कभी भी जल्दी माल नहीं खरीदते, क्योंकि किसी समय तो ये भी खूब सज रहे थे, आज ऐसे हो रहे हैं तो फिर इनकी शोभा तो उनसे, इनकी शोभा नहीं है, इनकी जो शोभा बढ़ेगी उन्हीं से बढ़ जाए। वो खुद ही इतने सुंदर हैं कि वो इनको भी चमका लेंगे और ये उनकी क्या शोभा बढ़ाएंगे, तो खुद ही बेचारे नकली हैं। इनमें तो खुशबू भी वो डाल सकते हैं अपनी कृपा से अगर चाहें तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पे कई तरह से हम जीवों को समझाने की कोशिश की, मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, प्यार से, कर्मों से, वचनों से समझाया। और पीछे से जो है हम संतों को भी खूब समझाया और ये भी कहा गया कि आगे तुम भी प्यार बांटो, मैं भी प्यार लुटाने आया हूँ, आगे आप भी प्यार बांटो। लेकिन एक बात फिर भी उन्होंने कही थी कि प्यार तो बांटना, लेकिन अगर कोई प्यार में गबड़ चौथ करे तो फिर छड़ी उठाने से भी ना डरना, क्योंकि कभी कभी बच्चे लाड में बिगड़ भी जाते हैं। तो अगर कोई प्यार से ज़्यादा ही लाड में आकर के बात को ना माने और बात को आई चलाई कर दे, तब फिर तुम डंडा उठाने से भी पीछे ना रहना। श्री गुरु मैंने समय समय पे खुद भी उठाया।
ऐसी बात है, क्योंकि उन्होंने पूरा तय कर रखा था कि जो भी मेरे इस लंबे हाथ के अंदर घेरे में जो आ जाएगा, मैंने उसका बेड़ा पार करना ही करना है, कैसे भी हो। और करके दिखाया, कईयों को कर दिया पार, और आज भी कर रहे हैं। एक कार्य नंगली साहब में थे हम लोग, स्वामी जी तब आश्रम कुछ नहीं, धर्मशाला वाला कमरा था। तो किसी ने आके, स्वामी जी लेटे हुए थे, कोई आया भक्त दौड़ता हुआ और आया और आके स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी एक ना महात्मा जी आए हैं, वो शरीर छोड़ने आए हैं। स्वामी जी कहते हैं महात्मा जी शरीर छोड़ने आए हैं? कहाँ से आए हैं? पता नहीं कहाँ से बताया उसने। कहते वरना यहाँ शरीर छोड़ने आए हैं। स्वामी जी कहते गार्गी चलो तमाशा दे क्योंकि उसने कहा ही ऐसे ढंग से कि महात्मा जी बाहर से आए और शरीर छोड़ने आए। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग गए, मैं भी थी। तो वो महात्मा जी बिल्कुल ऐसे चांदी के दरवाजे के बाहर श्री गुरु महाराज जी के सामने ऐसे ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और सब देख रहे थे। सब लोगों ने कहा भी ये आए हैं, ये पता नहीं कहाँ का नाम लिया कि ये ना यहाँ शरीर छोड़ने आए हैं। बस स्वामी जी को कुछ नहीं सूझी, अंदर गए मंदिर के, चरण धूल ली, वहाँ से चरनामत लिया, उनके मुख पे डाली चरण धूल, चरनामत, महात्मा जी निकल गए। शरीर में तो नहीं है, पर संभालने, अगर भरोसा हमारा पक्का है तो वो आज भी संभाल रहे हैं। एक बार मंदिर में ही हम लोग पोछा, सफ़ेद कपड़ों में थे, पोछा लगा रहे थे, पोछा बाल्टी पकड़ी हुई और पोछा हाथ में। इतने में ना एक बाहर बरामदे में पोछा लगा रहे थे, अंदर मंदिर बंद था। तो उसी समय थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ, तो एक भगत आया और आकर के ना, तब सोनलाल बाबा जी थे, अब तो वो शरीर छोड़ गए, पुजारी, तो उनसे बोला मुझे ना मेरे महात्मा जी से मिलना है। बाबा जी बोले तेरे महात्मा का नाम क्या है? बोले नाम हम ना पता मुझको, मुझे मेरे महात्मा जी से मिलना है। बोले तुझे तेरे महात्मा जी से मिलना है, नाम तुम बता नहीं रहे हो, तो ऐसे मैं तुझे कहाँ भेज दूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, तू थोड़ी देर ऐसा कर, मंदिर में आके दर्शन कर ले पहले, अभी लगेगी लंगर की घंटी, सारे महात्मा वहाँ इकट्ठे होंगे, तू अपना महात्मा पहचान लियो। ऐसे जब तू नाम नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ तुझे, तब तक तू दर्शन कर। प्यारे वो सीन क्या था, पोछा हमारे हाथ में, स्वामी जी भी उधर ही थे पास ही, और उस आदमी ने जो है जैसे ही अंदर दंडवत की तो उसने चीख मार दी, कहता ये इस रूप में है, ये तो कल मेरे घर आए थे, मुझे नाम दे के गए हैं, और मेरे से कह के आए हैं कि तुम नंगली साहब आना, मैं तुझे मिलूंगा, इनसे कहो आके मेरे से बात कर। वहां तो आए थे। प्यारे कदम कदम पे वो आज भी संभाल रहे हैं, पर हमारा जरा भरोसा पक्का, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अगर स्थिर है तो वो भी फिर पीछे रहने वालों में, हाँ परीक्षा तो लेंगे ना, बिना परीक्षा के कैसे अगली क्लास मिलेगी, वो तो चलना है मामला थोड़ा बहुत। गुरु महाराज जी कब, कैसे, किस रूप में, मैंने शायद पहले भी बताया, नंगली साहब में मेरे से कह दिया कि वहाँ पे धरौड़ चढ़ना तुझे, पहले लखनऊ लुधियाने जा, लुधियाने से सान्याल जाना, सान्याल से जो है धरौड़ जाना, वहाँ पे बस अड्डे पे जाना, और बस अड्डे पे जाके पूरब की तरफ मुंह करना, उल्टे हाथ को चलती जाना चलती जाना चलती जाना, और एक जो है फिर एक तिराहा सा आएगा, फिर वहाँ पे खड़ी होना, पश्चिम की तरफ मुंह करना, सीधे हाथ को चलती जाना चलती जाना चलती जाना चलती जाना। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आएगा, उस पेड़ के नीचे मेरे दो भक्त हैं, भगत टेकचंद जी और भक्त मूलचंद जी, स्वरूप दर्शन में नाम भी आया, उनको मेरा अंतिम आशीर्वाद दिया। और तो सारी बात सही है, अंतिम क्या होता है नहीं समझ में आई। जीव है ना, उनकी बात हम अगर समझ लें
तो फिर उनमें हम में क्या फ़र्क, वो वही हैं, हम ठहरे तुच्छ जीव। अब आए, उधर नवरात्रे थे तो आश्रम था नहीं, गुप्ता जी के यहाँ रुकते थे। माता बोली भाई जी नवरात्रे चल रहे, वहाँ तो 3 प्रोग्राम होते थे, सुबह दोपहर शाम, तो प्रोग्राम करके फिर जाना। हमने, मेरे को ये था कि अगर मालिकों ने पहले भेजना होगा तो संकेत दे देंगे, जब नहीं दिया तो हमने भी 9 दिन पूरे निकाल दिए। फिर हम लुधियाने गए और लुधियाने में जो है 1 दिन और डिले हो गया, वो हरिंदर के साथ जाना था तो वो निकल गया, मामी जी बोले कल जाना। अब वहाँ पे पहुँचे, वो भागवंती मासी जी के यहाँ छोड़ के हरिंदर तो निकल गया। फिर उनको लेके हम धरौड़ गए और जैसे दायां बायां पूरा पश्चिम बताया था वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जा कर के देखा टेकचंद जी की डेड बॉडी पड़ी थी। फिर ध्यान आया, अरे कहा था अंतिम आशीर्वाद दे देना। अच्छा भाई, अब पहली मुलाकात और वो भी इस रूप में, एक बार को तो मुझे भी लगा कि मतलब कैसे क्या होना, पर जिसने भेजा वो खुद संभालेगा ना। खैर पहुँचे तो वहाँ पे वो उनके वाले आंटी जो थे, माहौल ही ऐसा था रोने धोने वाला, तो बैठे थे सब उदास मन से। तो मुझे देख के, अब ये यूनिफॉर्म भी ऐसी है, ट्रेडमार्क मेरा इनका दिया हुआ, तो मुझे देख कर के वो वाले आंटी जी जब सामने आए और आ कर के मेरे से बोले आपको चकौड़ी वाले ने भेजा है। भाई सच बताऊँ, एक बार तो नंगली साहब का मुंह चढ़ा हुआ, नंगली साहब कह लो, आगरा कह लो, अब छपरा का, तब तो छपरा भी नहीं था। तो एक बार को तो 1 सेकंड के लिए तो दिमाग ने बैक गियर मारना शुरू किया, चकौड़ी। मैं क्या हाँ जी भेजिए तो चकौड़ी वाले नहीं है, क्योंकि इनका सबसे पहला आश्रम चकौड़ी में ही था। मैं कहा हाँ जी आंटी भेजिए तो चकौड़ी वाले आना है। तो आंटी ने खुद वहाँ पे उस समय सबसे कहा अब कोई नहीं रोएगा बस। आज हमें केवल इस बात की खुशी है कि टेरी वाले ने आके संभाल लिया, क्योंकि सन 47 की घटना के बाद वो दोनों परिवार वहाँ पे बसे हुए थे, किसी को पता भी नहीं था कौन कहाँ है। तो फिर जो है परेशान थे, अंदर ही अंदर याद तो करते थे कि पता नहीं मालिक कहाँ आपने अपना डेरा बनाया, कहाँ पे हो आप। फिर उनको बाद में नंगली साहब का मिला, सबका आना जाना भी शुरू हुआ, स्वामी जी भी शायद मिल पाए दूसरे वाले भैया से। तो क्या है, कुदरत कैसे भी है, कहीं पर भी रहती है, अगर हमें वो नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, असां रुड़ जाना सी, सानू किते न मिलदी थां, असां रुड़ जाना सी, सानू किते न मिलदी थां, असां रुड़ जाना सी। एक उन्हीं की ऐसी ठंडी छाया है जहाँ पे बैठ के, अच्छा आप लोगों को कभी लगता ही होगा, अगर घर पे कैसा भी मूड ख़राब हो, कुछ हो, हम चाहे बात करें या ना करें, एक बार आप उनके सामने बैठ भी जाओगे तो आपको हल्कापन लगता होगा। ज़रूरी नहीं है हम बात करें, क्योंकि वो तो वो देने वाले ना, मैंने क्या करना। गुरु महाराज जी ने तसल्ली देनी है, वो दिखाई नहीं देते पर कर सब कुछ जाते हैं, और हम कर कुछ नहीं सकते पर अपनी बकरियों वाली मैं खूब कर लेते, इस लायक तो है ही हैं मैं कर लें। लेकिन मैं वाले जो है ना, ये ढोल, ये इसको जो मारा जाता है ना, ढनाढन ढन ढनाढन, इसको देख के फरीद जी सोच में पड़े एक बार, बोले दर दर बाजे जाए के ज्यों डिठ्यो घड़ियाल, ये बेदोशा मारिए असा दोषां दा की हाल। ये तो बेचारा बेजान है, अब ठीक है उसने कभी मैं की थी, कुछ हुआ था, लेकिन अब तो कुछ नहीं ना, बेजान सा पड़ा। फिर बेचारे को दाएं हाथों से कूटा जाएगा, दाएं बाएं से, फिर बचा खुचा सोटा मारा जाएगा, और साड़ी पानीपत वाली बिब्बी आई तो 2-2 सोटे भर दिया। अबा बाबा बेचारी ढोलक। तो जिसके पास कोई गलती नहीं, और हमारा क्या होगा जो गलतियों से भरे पड़े हैं। हिरन की एक गलती है, या ये कह लीजिए उसके अंदर एक विकार है,
स्वर का। हिरण को जो पकड़ने वाले होते हैं वो कुछ नहीं करते, एक बहुत अच्छी सी बांसुरी बजानी शुरू कर देते हैं जहाँ ये दिखाई दे रहा हो हिरण, और वहाँ पे बांसुरी बजाते हैं और चुपचाप, कोई बंधन नहीं है उसको, किसी ने नहीं बांधा, लेकिन धीरे 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 उस बांसुरी की आवाज़ सुन के हिरण स्वयं आ जाता है और आके बांसुरी बजाने वाले के पैर के पास खड़ा हो जाता। उसने देख लिया बजाने वाले ने, पर उसे मालूम है कि अभी ढंग से ये बेहोश हुआ नहीं है। फिर खूब और बजाएगा बढ़िया सा राग निकाल के, और इतनी बजाएगा कि हिरण वहीं पर ही उसके पैरों की टेक लेके वहीं पर ही लेट जाता है। बस ये उसको बांध लेता है और बांध के उसकी कस्तूरी निकाल लेता। सिर्फ एक अवगुण स्वर्ण का, हमारा रूप रस गंध सारे ही हैं। मछली एक स्वाद पे जाती है, मछली को पकड़ने वाले कांटा फेंक देते हैं, कुछ नहीं करते, बस उसमें आटे का वो लगा देते हैं कांटे में, आती है दौड़ के उसी में पकड़ लेती है और बाद में पकड़ लेते। हाथी काम वासना का अधीन है। हाथियों को पकड़ने वाले क्या करेंगे, बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसके ऊपर जो है एक कागज़ पतला सा जो कि टूट जाए वजन से, ऐसी एक शीट बनाएंगे और उसके ऊपर मिट्टी का एक नकली हथनी बना देंगे और उसके ऊपर रख देंगे, बस और कुछ नहीं करते। हाथी आता है, देखता है और वो सोचता है शायद हथनी है, बस उधर को दौड़ता है और जैसे ही उधर को जाता है और तैसे ही वहाँ पर गड्ढे में गिर जाता है और कई दिन तक उसको गिरा रहने देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये थक जाए, भूखा प्यासा पड़ा रहता है। और जब पूरा सा थक जाता है बस महावत के हत्थे चढ़ जाता, फिर दे अंकुश और चल भाई अब ये कर, अब नमस्कार कर और ये कर और वो कर। एक काम। बंदर स्वाद का, लोभ का। अब बताइए जी, वो कई बार सुना ही आपने। तो एक एक अवगुण के कारण ये सारे फंसे बैठे हैं। महापुरुष समय समय पे आगे यही बात समझाते हैं कि ऐ भूले जीव, तुम पांचों के अधीन हो। कैसे बेड़ा पार होगा? मैं संभालूंगा, मैं आया ही इसीलिए हूँ, संभालूंगा, पर मेरी बात, मेरी नहीं उनकी, मेरी बात को मानो, मेरे पास आओ, मैं तो पकड़ के तुमको ले ही जाऊंगा। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, आज हम श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठे उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, और वो तो दोनों हाथों से प्यार लुटा ही रहे हैं। पर हम ही पीछे को, बच्चा एक तरफ खिलौने की दुकान हो और एक तरफ माँ है, बच्चा किधर भागता है? खिलौनों की तरफ। माँ बड़ा बुलाती है, बेटा आ जा, नहीं मम्मी खिलौना खिलौना खिलौना, है ना, बच्चा भागता है। ऐसे ही हम ये माया रूपी खिलौनों के पीछे भाग रहे हैं और वो समझा रहे हैं भैया इधर को आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे घेरे में आ जाओ। नहीं, वो देखो कितना अच्छा पार्क बना, मैं तो घूमने जाऊंगा। हम उस माया की तरफ को दौड़ते हैं। बहुत तरीके से महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं। सो प्यारे, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि 10 बार अगर हम जिद कर लें तो 2 बार हम उनकी मौज में आ भी जाएं, ताकि हमारा कल्याण हो ही जाए। वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम उनकी मौज में आकर के चलेंगे तो फिर हमारा, उनको भी खुशी हो जाएगी, ताकि वो भी फ़ख्र से कहेंगे कि ये हैं हमारे बच्चे अमृतसर के प्यारे प्यारे। तो ये अमृतसर के सारे बच्चों को श्री गुरु महाराज जी का प्यार भरा, उनके अवतरण का आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी रहे, यही उससे मांगते हैं, क्योंकि और हमें कुछ चाहिए नहीं। कृपा आ गई तो सब कुछ आ गया ना। पर कृपा कहते किसको हैं? ये तो ना है कृपा, ये तो फोन है, और ये भी ना है कृपा, ये है लव लेटर। कृपा किसे कहते हैं?
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कृपा वो चिड़िया है जो आज्ञा के द्वार से आती है। कुछ भी आज्ञा हो गई, आज्ञा के द्वार से आई, अगर तो हमने पकड़ ली तो कृपा हो गई, अगर टल गई तो टल गई। कई बार ऐसे हो जाता है अचानक कुदरत की प्रेरणा से, जैसे हम ही को कुदरत कह देती भाई इनसे ऐसे पूछ लो, किसी से भी इसी से पूछ लें, तो पूछें नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब उनकी तो गड़बड़ कर दी ना, उसके बाद तुम कुछ भी कर लो तो फिर गड़बड़ तो हो जाती है। तो कृपा श्री गुरु महाराज जी के फरमाने के हिसाब से कृपा वो चिड़िया है जो आज्ञा के द्वार से आती है। जो तो उसको पकड़ लेता है मज़े में रहता है, और जो नहीं पकड़ता वो फिर बार बार देर सवेर होगा कल्याण। काहे 84 में भटकना, लास्ट आए बैठने टिकाने पहुँचे, क्या करना, क्या और अभी धक्के खाने का मन हो रहा है, बहुत हो गया। आने का मन हो तो बता दो। वो ना श्री गुरु महाराज जी के सारे संत बैठे हुए थे, यही सवाल उन्होंने कर दिया संतों से, और भक्त लोग भी थे कि भाई बताओ, इसी जन्म में कल्याण करवाना है या अभी भटकना है? आप लोग क्या कहते हो वैसे? इसी जन्म में, इसी जन्म वाले बताओ कौन कौन है, ज़रा हाथ खड़े करो, फिर वो भी मुझे बेनती करनी पड़ेगी ना। इसी जन्म वाले, तो सब लोग यही कहने लगे ऐसे ही, महाराज इसी जन्म में बेड़ा पार कर दो, इसी जन्म में ही बेड़ा पार कर दो। तो उसमें एक हमारे संत थे, वो बोले महाराज सानू ना चाहिए मुक्ति, जब जब तू आएगा हम साथ आएंगे। हमें मुक्ति ना चाहिए, अगर तुम आओगे तो तुम्हारी ये जो संसार में आके तुम लीलाएं करोगे वो तो हमें देखने आना ही है, उसमें हमें साथ ले लेना, वैसे ना हमको आना। तो आप लोग जानो क्या करोगे, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे उनकी लीला देखने आएँ, वो उनकी मौज है, उनके साथ आएँ वो उनकी मौज है, और इसी जन्म में पार करें वो उनकी मौज है, लेकिन 84 में ना भटकें। इसीलिए महापुरुष तरीके से सबको जो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बख्शते रहते हैं। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। भोग आ गया।